यमुच्यते दैवते नित्यं यस्य वचो न दुर्नयकुतैकोलाहलैर्लोक्यते ध्यातद्वेषं प्रद्विषां च परिषत् क्षिप्ताक्षणाद्येन सा सश्रीविदविदुर्विदूतकलुषां बुद्धिर्विदग्धा कल्याणपादपारामं सुतगङ्गाहिमाचलं विश्वाङ्गोजलविन्देवं वन्दे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो ધ્યાન સતત ગ્રંથ અને એના કરતા जीवन प्रकरण समागमन हमारे चित्त में असमाधि उपस्थित होने की संभावना बहुत होती है, क्योंकि संसार है ना, संसार असमाधि का भंडार है। संसार क्या है? हाँ, संसार असमाधि का भंडार है और आत्मा समाधि का भंडार है। आत्मा समाधि का भंडार है। आत्मा अपने आत्मा में रहता है तो उसको कहीं भी असमाधि की संभावना होती है, लेकिन आत्मा अपनी आत्मा में रहता नहीं, क्योंकि इंद्रिया के साथ उसका संबंध हो और मन के साथ उसका तालमेल हो गया है। मन के साथ उसका तालमेल हो गया है और मन के साथ तालमेल हो गया है, इसलिए आत्मा अपने में रहता नहीं। और जो अपने में नहीं रहता है, पर में रहता है, उसको प्रश्न उपस्थित रहता है। जो अपने घर में शांति से बैठता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर से बाहर जाती है उसी को समस्या उपस्थित होती है। क्या अपने घर में बैठते हैं तो कोई प्रश्न आता है? घर में शांति से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे तो नई नई उपाधियां शुरू हो जाती है। उपाधि हमेशा बाहर जाने से है, अंदर आने से नहीं। क्या उपाधियां अंदर आने से होती नहीं है, बाहर जाने से उपाधि खड़ी होती है। आत्मा अपनी आत्मा के अंदर में रहता नहीं। आत्मा जब जाता है इंद्रियां सब छोड़ देती। अरे इंद्रियां छोड़ नहीं जाती है, इंद्रियां उसके साथ जाती है। उसी आत्मा के साथ जाती है। हाँ, ये सब इंद्रिय। अरे इसी इंद्रिय नहीं तो नहीं गया, गाता तो है ना आत्मा। नई इंद्रिया लाने वाला कौन है? आत्मा स्वयं। लेकिन वो उसको छोड़ देगा। अंतिम निर्वाण जब होगा उस समय में उसके साथ ले जाने वाला नहीं, और वहां नहीं ले जाता, इसीलिए वो स्वतंत्र हो जाता। वो उसका स्थान है, उसका स्थान, आत्मा का स्थान, सही स्थान मोक्ष है। और मोक्ष के अंदर में उसको उससे किसी की अपेक्षा रहती नहीं, क्योंकि इंद्रिया नहीं है, क्योंकि मन नहीं है, सिर्फ आत्मा है। और सिर्फ आत्मा है, इसीलिए आत्मा अपने में ही वहां रहता है। दर्शन ज्ञान और चारित्र वो आत्मा का स्वभाव है। क्या है? दर्शन ज्ञान और चारित्र आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का स्वभाव है, इसीलिए वो वहां अपने स्वभाव में ही रहता है। सतत अपने में ही रहते हैं, क्योंकि उस समय में उसको
उसको ज्ञान का उपयोग सतत रहता है, अपना ज्ञान का उपयोग नहीं रहता है, अपना ज्ञान के अंदर में उपयोग नहीं रहता है, अपना दर्शन में उपयोग नहीं रहता है, अपना चारित्र में भी उपयोग नहीं रहता है, लेकिन अज्ञान में हमारा उपयोग रहता है। दर्शन में नहीं, विज्ञान में हमारा उपयोग रहता है। कोई भी चीज को सही दृष्टि से, सही मायने से वो देखता नहीं है, क्योंकि दृष्टि अंदर में जाती नहीं है, पदार्थ के ऊपर ही दृष्टि फैलती है। और इसीलिए सम्यक दृष्टि का काम क्या है? पदार्थ के अंदर में, भीतर में जाकर के देखो। क्या? पदार्थ के भीतर में जाके देखो, और पदार्थ के भीतर में जाके देखोगे तो तब वास्तविकता उसकी बोध होगी। अभी अच्छी दिखती है, बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन बाहर से जो अच्छा दिखता है वो वास्तव में अच्छा होता है ऐसा नहीं। क्या? जो बाहर से अच्छा दिखता है वो अच्छा ही है, अच्छा नहीं है, लेकिन कल का, आने वाली कल का उसका स्वरूप कैसा होगा वो देखेगा। और आने वाली कल का उसका स्वरूप कैसा होगा ये जब आदमी देखेगा तो उसके प्रति उसको राग और द्वेष होगा नहीं। पदार्थ है, होता है, अभी अच्छा दिखता है, कल ये अच्छा रहने वाला नहीं है। अभी अच्छा दिखता है, कल ये अच्छा रहने वाला नहीं है, और कल ये अच्छा रहने वाला नहीं है तो फिर आज उसके प्रति हमको राग क्यों करना चाहिए? समझे? लेकिन ये कब समझेगा? अंदर से देखेंगे, भीतर में देखेंगे तो ये मालूम पड़ेगा। ऊपर से बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी कोई चीज ऊपर से अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अंदर से अच्छी होती है, और अंदर से अच्छी होती है तो उसका स्वीकार करो। लेकिन तिरस्कार किसी का नहीं करो। क्या? हाँ, अभी अच्छा लगता है, कल बुरा लगने वाला है, उसका भी तिरस्कार नहीं करना है, क्योंकि तिरस्कार करने में द्वेष आता है। स्वीकार भी नहीं करना है, स्वीकार करने में राग आता है। तो करना क्या? यही बात है। हाँ, राज में तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं हम करते हैं, ऐसा बोलो। अरे हम करते हैं, संसार में ऐसा नहीं, संसार में बहुत लोग हैं, और बहुत लोगों ने संसार में रह करके भी राग जैसे परे होकर के रहेंगे। राग जैसे परे होकर के भी बहुत सारे लोग रहे, हम क्यों नहीं रह सकते? ऐसा नहीं, हमारी दृष्टि गलत है, हमारी दृष्टि गलत है। दृष्टि को सही कर दो, और दृष्टि को सही कर देंगे तो सही बोध होगा। हमारी दृष्टि गलत हो गई है, कोई भी चीज को अच्छी तरह से हम समझते नहीं। क्यों समझते नहीं? क्योंकि हमारी दृष्टि सही नहीं। वस्तु के परिमाण को अच्छी तरह से समझो। कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर में 3 चीज होती है, उसका लंबाई कितनी है, उसकी पौड़ाई कितनी है, और ऊंचाई कितनी है। पदार्थ के अंदर में 3 चीज होती है कि नहीं? पदार्थ के अंदर में 3 चीज होती है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और गहराई कितनी है। ये 3 चीज वाली चीज होती है। इसी तरह से पदार्थ मात्र के अंदर में भी 3 चीज होती है। पदार्थ को देखने की दृष्टि भी इसी तरह से होती है कि इसमें राग करने जैसा है, द्वेष करने जैसा है, कि मात्र उसका नॉलेज करना है। इसके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 शब्द दिए हैं। क्या 3 शब्द दिए हैं? कौन से? वो तो आपको मालूम रहता है। बोलो। एक ज्ञेय उपादेय। हाँ, बोलो। है ज्ञेय उपादेय। ज्ञेय का मतलब क्या है? ज्ञान कर देना है।
यह का मतलब है जानने लायक, और उपादेय का मतलब है हमको स्वीकार करने लायक क्या चीज है। धर्म स्वीकार करने लायक चीज है, परमात्मा स्वीकार करने लायक चीज है। लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? ये उपादेय, ये मात्र त्याग करने लायक, संसार के सभी पदार्थ, हाँ संसार के सभी पदार्थ त्याग करने लायक है, लेकिन ऐसा हम मानते नहीं। संसार के पदार्थ इकट्ठे करने लायक है, संसार के पदार्थ इकट्ठे करने लायक है, क्योंकि वो पदार्थ से हमारा संसार चलने वाला है। ऐसा आप लोग मानते हैं? ऐसा आप लोग मानते हैं? संसार के पदार्थ से क्या होता है? संसार चलता है। इसलिए ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि जह कच्छुम कंडुई मानो शुभम शुभम मुने। किसी को खा जाती है, खा जाती है, और खा जाती है क्या करता है? हाँ, और बनते हैं तो अच्छा लगता है। आज के समय में अच्छा लगता है कि नहीं? खा जाती है और आज के समय में ऐसे खास करते हो तो उस समय में अच्छा लगता है, लेकिन वो अच्छा है। ज्यादा वो करते हैं तो क्या होता है? अंदर से खून निकलता है, अंदर से खून निकलता है, और खून निकलता है इतना नहीं, वो खून निकलने के बाद फिर जलता है। इसके बाद क्या होता है? होती है तकलीफ। लेकिन जब खनते हैं तो अच्छा लगता है। शुभम मुनई, क्या होता है? शुभम मुनई, दुख तो है लेकिन उसको होता है कि नहीं, हमको सुख होता है। ये करने से हमारा हमको अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है इसीलिए वो करता रहता है। क्या होता है? इसीलिए कहते हैं जह कच्छुम कंडुई मानो। जैसे जैसे वो घिसता रहता है ऐसे ऐसे उसको अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है इसीलिए वो करता रहता है। लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। लेकिन जब वो करने का बंद करता है तब उसको मालूम पड़ता है अब तो ये जलन होता है, अब यहाँ जलन होता है। वो जलन को अब दूर करने के लिए क्या करने का वो सोचे, वो ये सोचता है कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह से मोहाउरा मनुष्य, क्या मोहाउरा मनुष्य, मोह में व्याकुल हुआ जो मनुष्य है, मोह में व्याकुल हुआ जो मनुष्य है, तह कामम दुखम सुखम विद्धि। कामम दुखम माने कामना, विषय वासना का जो दुख है उसको वो सुख मानता है। विषय वासना का जो दुख है उसको वो सुख मानता है। ये है लेकिन उसको उपादेय मानता है। क्या है? ये है माने त्याग करने लायक है, उसको वो सुख मानता है, अच्छा है, उपादेय है, इसको ही ग्रहण करना चाहिए, इससे हमारा कल्याण होने वाला है, इसमें हमको आनंद आने वाला है, ऐसा वो मानता है। लेकिन कैसा? मोहाउरा। कैसे? मोहाउरा मनुष्य। और यहाँ कहते हैं वो कोई मोहाउरा तो है नहीं, मोह तो है नहीं, मोह निकल गया है। क्योंकि मोह निकल गया इसीलिए यहाँ बैठ सकते हैं। मोह में फंसे हुए हो तो यहाँ नहीं बैठे, वो तो बाहर घूमते रहते हैं। लेकिन जो आए हैं यहाँ जो बैठे हैं वो मोह से छुटकारा लेने के लिए यहाँ आए, लेकिन छूटते नहीं है। तकलीफ ये है, छूटते क्यों नहीं? वास्तविकता का बोध होता है, और वास्तविकता का बोध नहीं होता है, इसीलिए ये परिस्थिति खड़ी होती है। अब इतना पक्का कर लो कि हमको वास्तविकता का बोध करना है, और वास्तविकता का बोध करना है तो सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहली बात है हमारी दृष्टि को साफ करना, हमारी दृष्टि को साफ करना।
और जब तक हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी, जब तक हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी, तब तक हमको सही कुछ दिखाएगा नहीं। आदमी को पीलिया हो गया, आंख में पीलिया हो गया है, और पीलिया हो गया है तो सब उसको पीला दिखाएगा, उसको पीला दिखाएगा। पीलिया होता है तो पीला दिखता है, लेकिन वास्तव में है पीला है नहीं, लेकिन दिखता है पीला। तो क्या नहीं, ये पीला कलर का है, अरे नहीं है क्या, हमको दिखता है, अपनी नजरों से मैं दिख रहा हूँ। अरे लेकिन तेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तेरी आंखों में प्रॉब्लम है, तेरी आंखों का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो सही बात तेरे को दिखने को भी नहीं, लेकिन वो तो करते नहीं। इलाज कहाँ करना चाहिए वो हमको मालूम नहीं, या कहाँ इलाज करना चाहिए वो हमको मालूम नहीं, और गलत जगह पे इलाज करने से कभी भी सही होता नहीं। गलत जगह पे इलाज करने से कभी सही होता नहीं। सही होना है, पहले ये पक्का करो, सही होना है क्या, सही होना है सबको, सबको है, हमको नहीं होना है। सबके साथ मैं कहाँ आया, मैंने पहले तो बताया हमारू છે, हाँ हमारू છે એટલે મારું કોઈનું નથી એમ, हमारू છે એટલે કોઈનું નથી। આનો અર્થ નિષેધવાચકતા છે, ભાવ અને અભાવ, એટલે ભાવ અને अभाव, लाभ और अलाभ। लाभ होता है तो प्राप्ति होती है, अलाभ मतलब होता है कि नहीं। तो इसी तरह से गुणोव पसत्ता लंबनम, गुणोव पसत्ता लंबनम तो ये कहते हैं कि प्रशस्त का आलम्बन हो। क्या करो, प्रशस्त का आलम्बन लो। और हम लोग क्या करते हैं, अप्रशस्त का ही आलम्बन लेते हैं। देखो नहीं, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, इससे तो हम कितने अच्छे हैं, इससे हम कितने अच्छे हैं। लेकिन कई लोग जो ऊपर चले, जिनकी आभा मंडल कुछ विशिष्ट है, ऐसे आभा मंडल वाले व्यक्ति का हम आलम्बन लेते नहीं, लेते हैं नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा नीची रहती है, हमारी दृष्टि हमेशा नीची रहती है। और हमारी दृष्टि ऊंची रहती है, कहाँ रहती है? सांसारिक क्षेत्र के अंदर, भौतिक क्षेत्र के अंदर। भौतिक क्षेत्र के अंदर हमारी दृष्टि हमेशा ऊंची रहती है। उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, हमारे पास तो इतना ही है। हाँ, हमारे पास इतना ही है, इसीलिए अब उसमें हमको बढ़ोतरी करने की कोशिश करती है। और बढ़ोतरी करने की कोशिश करती है, इसीलिए संसार की सब बातों के अंदर में हम प्रफुल्लता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हमको ये मालूम नहीं रहता है कि वास्तव में वो बढ़ोतरी है कि कटौती है। मान लिया बढ़ोतरी है, और मान लिया इसीलिए सब ये होता है। और संसार में दुख है मानने का है, क्या संसार में दुख मानने का है। एक आदमी था, निम्न कक्षा का आदमी था, गांव का उतार कहते हैं, हमारे गुजराती में उतार कहते हैं, उतार, समझे? हाँ, उतार का मतलब समझते हैं ना? गांव में सबको परेशान करने वाली व्यक्ति है। अच्छा। हाँ, गांव में सबको परेशान करने वाली व्यक्ति है, और वो इतना गांव के अंदर में बदनाम हो गया है, सबने एक दफे तय कर दिया कि इसको मार करके यहाँ से भगा दो। लेकिन उसको पकड़ना भी मुश्किल था, लेकिन एक दफे वो पकड़ा गया। और पकड़ा गया इतना ही नहीं, पकड़ा गया और उस समय उसका नाक काट दिया। क्या हुआ? उसका नाक काट दिया। और नाक काट दिया तो फिर अब वो सोचता है, अब नाक कटे, नाक के साथ ये गांव में रहना वो ठीक नहीं।
कटे नाक के साथ कोई रहेगा? कटे नाक के साथ यहाँ रहेंगे तो लोगों के अंदर में हमारी तो बद इज्जत ही होगी। अब क्या करना चाहिए? तो उसने सोचा कि यहाँ से बाहर चला गया, दूसरे गांव के अंदर में गया और दूसरे गांव में जाकर के उसने सोचा कि यहाँ कुछ अब हमको हमारे दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा। आपके पास है कि नहीं? हाँ, हमारे लेंगे तो हमको दे देंगे। उसने सोचा कि दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ इस गांव में नए गांव में जाना है और नए गांव के अंदर में सबके तो नाक होगा, सबके नाक होगा, लेकिन हम एक अकेला ही एक व्यक्ति है जिसका नाक और नाक नहीं है। यहाँ कोई हमको पहचानता नहीं है, मैं कैसा हूँ वो सब लोगों को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। अब किसी को मालूम नहीं है तो फिर अब हमारी यहाँ कुछ इज्जत बने ऐसा हमको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारी इज्जत बने ऐसा हमको करना चाहिए। तो इसके लिए हम सोचे क्या करें, और वो सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे में बैठ गया। एक पेड़ के नीचे में बैठ गया और बैठा है, शांति से ध्यान करता है। वो ध्यान करने लायक व्यक्ति तो था नहीं, लेकिन करता है ध्यान। और क्यों करता है? क्यों करता है? न करता है इसलिए सब लोगों को के बीच में हमको रहना है और नकट्टा होकर के रहेंगे तो हमारी तो इज्जत रहेगी। लेकिन अब हमको ऐसा करना है कि जिसके कारण हमारी इज्जत बढ़े। और वो बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान लगा के बैठा है एकदम। और एक दूसरी बात समझ लो, एक दूसरी बात समझ लो कि जो ठग होता है ना, वो ज्यादा स्थिरता वाला होता है। हाँ, जो ठग होता है वो ज्यादा स्थिरता वाला होता है। वो वास्तव में जो ध्यान करने वाला है ना, वो शायद इधर उधर हो जाएगा, लेकिन ये समझ के बैठा है, हाँ बराबर बैठना है और ध्यान पूरा रखता है। हाँ, कौन आया कौन नहीं आया, क्या है क्या है। तो लोग सब इकट्ठे हो गए कि ये आदमी, उसका नाक नहीं है और यहाँ बैठा है क्या, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो किसी ने उसको पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो क्या, मैं ध्यान कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहा हूँ। सब लोग हैं ये देखते हैं। और एक ध्यान रखो, गोला होता है ना, गोला, गोला में समझते हैं समुदाय। हाँ, तो समुदाय में अक्ल नहीं होती, मालूम है आपको। समुदाय खड़ा हो जाता है उस समय उसको अक्ल नहीं होती है। और वो अक्ल वाला आदमी था, वो अक्ल वाला आदमी था। और अक्ल वाला आदमी था इसलिए उसने देखा कि ये सब लोग हैं, अब इकट्ठा हो गया है, अब हमारा काम चालू करना चाहिए। क्या कर रहे हो? अब मैं ध्यान कर रहा हूँ। किसका ध्यान? अरे हमको तो परमात्मा साक्षात, हमको परमात्मा साक्षात है, हम यहाँ दिख रहे हैं, देखो ये रहा ये रहा ये रहा। हमको कुछ नहीं दिखता है। आप कहते हैं कि सामने में है, हमको कुछ नहीं दिखता। आपको नहीं दिखेगा, आपने को नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? आपने नाक कटवाई क्या? आपने नाक कटवाई, नाक नहीं कटवाई तो नहीं दिखेगा। अब नाक कौन कटवाएगा? नाक कौन कटवाएगा? नाक कटवा दो तो दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, हमको दिखता है क्योंकि हमने नाक कटवा दिया है। आपको परमात्मा का दर्शन करना है, पहले ये बता दो। आपको करना है, या करना तो है, लेकिन नाक नहीं कटवाना। दर्शन तो करने हैं, लेकिन नाक नहीं कटवाना। तो नाक नहीं कटवाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक आदमी खड़ा हो गया, थोड़ा साहसिक तो होगा, क्योंकि नया कुछ करना होता है तो उसके साहस की आवश्यकता रहती है। कोई होगा साहसिक आदमी, तो उसने कहा कि हाँ हमको करना है, चलो नाक कटवाना है, कटवा देंगे, लेकिन होगा होना चाहिए
भगवान का दर्शन होना चाहिए, परमात्मा का दर्शन होना चाहिए, और परमात्मा का दर्शन होता है तो नाक कटवाने में कोई आपत्ति नहीं, कटवा देंगे चलो। तो उसने कहा ठीक है चलो आए, आपकी हिम्मत तो है ना, आए चलो तो नाक काट। उसको थोड़े दूर लेके गया, नाक कटवा दिया, और नाक कटवा देने के बाद उसको कहा देखो अब तो तुमने भी नाक कटवा दिया है, तुमने भी नाक कटवा दिया है, अब वहां जाकर के आपको जो सही कहना है तो सही बोल देना, नहीं तो हमारे जैसे करना है तो हमारे जैसे करना है। आपको क्या करना है बोलो? जी वो सामायिक में बैठा था, सामायिक में बैठा था वो, तो नाक कैसे काटेंगे? मैंने सामायिक में बैठा था वो सर बोला नहीं ऐसा यार, मैंने ध्यान में बैठा था ऐसा बोला, वो सामायिक में बैठा था कि नहीं बैठा था वो मैंने नहीं कहा। वो ध्यान में बैठ गया था और उसने नाक कटवा दिया। अब आपको जो कहना है वो कहना। अब एक तो नाक तो कटवा दिया है, नाक तो एक तो कटवा दिया है, और नाक कटवा देने के बाद अब ऐसा बोलेगा कि हमको नहीं दिखता है, इज्जत का सवाल है। उसने भी चालू कर दिया, हमको दिखता है, हमको परमात्मा के दर्शन हो गए, हमको परमात्मा के दर्शन हो गए, ऐसा आलंबन हमको लेना नहीं। क्या है? ऐसा आलंबन हमको लेना नहीं। ऐसे लोगों को पागल बनाने वाले व्यक्ति तो बहुत होते हैं, हाँ बहुत होते हैं, और लोगों को पागल बनाते हैं, क्योंकि पागल बनाने में ही उसका अस्तित्व रहता है। क्या रहता है? हाँ, उनका अस्तित्व लोगों को पागल बनाने में ही है, और लोगों को पागल बनाने का बंद कर देगा तो फिर उसका कोई पूछेगा नहीं, उसको कोई पूछेगा नहीं, और कोई पूछेगा नहीं तो बेचारे का जीना भी मुश्किल हो जाता है। कई लोगों को जीने में ऐसी कोई बात होती है ना, तभी उसको जीने में आनंद आता है। क्या होता है? आलंबन हमको लेना है, लेकिन कैसा आलंबन लेने का? प्रशस्त आलंबन लेने का। जीवन के अंदर में हमारी जीवन की पद्धति क्या होनी चाहिए वो समझना पड़ेगा। हमारी जीवन की पद्धति कैसी है? हमारी जीवन की पद्धति के साथ हमारी सोच कैसी है? हमारी सोच को अच्छी बनानी पड़ेगी। हमारे विचार उन्नत होने चाहिए। औन्नत विचार के साथ कोई भी व्यक्ति ऊंचे उठ सकता नहीं। क्या ऊंचे उठना है? ऊंचे उठना है तो आपके विचार ऊंचे होने चाहिए। और मुंह में ना बगल में छुरी ऐसा नहीं। हाँ, मुंह में ना बगल में छुरी ऐसा नहीं। कई लोग हैं बोलने वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, बोलने वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कर्तव्य के अंदर में उसका कुछ होता नहीं। ऐसी व्यक्ति का जीवन में भी कुछ होता नहीं है। होता है? पैसे में भी कुछ होता नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? आलंबन, प्रशस्त आलंबन। प्रशस्त आलंबन करने वाला होता है, उसको कुछ प्राप्त होता है। आर्त ध्यान होता है, कब होता है? अप्रशस्त आलंबन लेने से होता है। क्या अप्रशस्त आलंबन लेते हैं तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है, और प्रशस्त आलंबन लेते हैं तो धर्म ध्यान होता है। कौन सा आलंबन लेना है? प्रशस्त। बोलने में कोई आपत्ति है? प्रशस्त आलंबन। प्रशस्त आलंबन कैसे लेने का? प्रशस्त आलंबन लेने के लिए क्या करने का?
तो ले लो। शक्ति चलो कोई सी बात नहीं। गुरुवार ने बोला कि ऊपर से घर जाने का नहीं, बैठे रहने का है। वो तो सत्य है ना आपकी, यहाँ से घर पे जाने का ही नहीं। आपको घर क्यों जाना पड़ता है? खाने के लिए जाना पड़ता है ना? खाने की व्यवस्था यहाँ हो जाएगी। फिर अब क्या चाहिए आपको? सन माँ बाप है। हाँ सन माँ बाप, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। घर पे जाने का ही नहीं। घर में काम क्या है? कुछ काम नहीं है। कई लोगों को घर में कोई काम होता नहीं, सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई व्यवसाय के साथ भी संबंध नहीं होता है। और आजकल तो आपके रबकड़े के अंदर में पूरी ऑफिस आ जाती है। हाँ, वो आपका खिलौना बहुत अच्छा खिलौना है। और निकालने वाले तो अच्छा निकाला है, लेकिन इसका उपयोग करने वाला अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम है। हाँ, उसके पीछे कई चीजें छूट गई। अरे इसके पीछे कई छूट गई और इसके पीछे कई चीज पकड़ ली गई। जो नहीं पकड़ने का था वो पकड़ लिया, और जो छोड़ने का था उसको छोड़ा नहीं। प्रश्न वहां आता है, और प्रश्न वहां आता है, इसलिए प्रश्न उपस्थित होते हैं। समस्या वहां खड़ी हो जाती है। समस्या को दूर करनी है, और समस्या को दूर करने के लिए प्रशस्त आलम्बन लेना पड़ेगा। प्रशस्त आलम्बन, और हम लोग अप्रशस्त आलम्बन के ऐसी हो गए। और अप्रशस्त आलम्बन लेते हैं, इसीलिए आत्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान अपना बढ़ता रहता है। उसके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। अब नहीं है इसलिए वो आलम्बन ले लिया। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पाप करने से मिलता है तो पाप करेंगे, क्या पाप करेंगे, उसमें संतोष नहीं मानने का। पाप करते मिलता है तो पाप करेंगे, कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमको तो वस्तु चाहिए, हमको वस्तु चाहिए। आलम्बन उसको पकड़ लिया है, और उसको आलम्बन के रूप में पकड़ लिया, इसीलिए सही दृष्टि से सोचने की बात आती नहीं।